कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फोर्थ लेक्चर है आज। और आज हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो आज हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले डेफिनेशन की हम बात करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी be a complex number, then the conjugate of z is denoted by z bar and is equal to a माइनस आयोटा b। हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इसका यूज़ किया था कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको हम z बार से डिनोट करेंगे और वो कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b। ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट अगर आपसे कहा जाए निकालने के लिए तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। अगर a माइनस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी। 3 प्लस 5 आई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 आई। 5 माइनस 6 आई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अगर 5 माइनस 6 आई है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6 आई। आई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आई। अगर 3 है तो 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 का कॉन्जुगेट -3 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0 आई। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 0 आई। तो कभी भी कॉन्जुगेट निकालने के लिए रियल पार्ट का साइन आपको चेंज नहीं करना है। यानी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, पहले से गायब है, तो उसका कॉन्जुगेट वही नंबर हो जाएगा फिर से। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाला और फिर से उसका कॉन्जुगेट निकाला, 2 बार कॉन्जुगेट निकाला तो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, इसका कॉन्जुगेट आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, z बार a माइनस आई बी। और फिर से इसका कॉन्जुगेट आप निकालोगे तो दोबारा से, तो ये फिर से a प्लस आई बी बन जाएगा और ये फिर से क्या हो गया, z हो गया। क्लियर। बहुत आसान आसान सी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट निकालने पे फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल जाता है। जेड प्लस जेड बार, जेड ए प्लस आई बी है और उसमें उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए प्लस आई बी और ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट ए माइनस आई बी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2a आ गया ना। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को अगर हम ऐड करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट हट जाता है और रियल पार्ट का डबल आ जाता है। तो इसको मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ जेड लिख सकता हूँ। तो ये अगली प्रॉपर्टी है कि जेड प्लस जेड बार अगर हम करते हैं तो ये आता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड। थर्ड है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके कॉन्जुगेट को माइनस किया जाए तो माइनस करने पे देखते हैं क्या आएगा, जेड माइनस जेड बार निकालेंगे अगर तो ए प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी। तो इस केस में ए कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 आई बी। तो ये हो गया आई, और 2 आई बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिख सकता हूँ। तो अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके कॉन्जुगेट को माइनस करते हो तो 2 आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आता है। क्लियर। यहाँ तक प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी। फोर्थ, जेड प्लस जेड बार अगर 0 आ रहा है तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लगता है कि जेड इज
प्योरली इमेजिनरी। ठीक है। आपने देखा कि हमने जेड प्लस जेड बार अभी निकाला था, वो जेड प्लस जेड बार ऊपर निकाला हुआ है सेकंड पार्ट में। जेड प्लस जेड बार किसके इक्वल आ रहा था? 2a के। और अगर जेड प्लस जेड बार जीरो है तो 2a जीरो हो गया, यानी कि a जीरो हो गया। a जीरो होने का मतलब क्या है कि रियल पार्ट जीरो हो गया, और रियल पार्ट जीरो हो गया तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ आई वाला पार्ट ही बचेगा। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आई वाला पार्ट बचता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी। ठीक है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करके जीरो हमें मिल रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली इमेजिनरी होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर जेड माइनस जेड बार जीरो है तो इसका मतलब बी जीरो हो जाएगा, और बी जीरो हो जाएगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हट जाएगा। तो इसका मतलब जेड इज क्या हो जाएगा? प्योरली रियल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करके जीरो मिल रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके कॉन्जुगेट को माइनस करके अगर जीरो मिल रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? प्योरली रियल होगा। ठीक है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया जाए, जेड इंटू जेड बार अगर हम निकालेंगे तो ये आता है रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार निकाल के देख भी लेते हैं एक बार। जेड क्या है? ए प्लस आई बी, और उसका कॉन्जुगेट क्या है? ए माइनस आई बी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है तो माइनस माइनस प्लस। ए क्या है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर हो गया। और बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर हो गया। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया जाए तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर आप दोनों को ऐड करके कॉन्जुगेट निकालो या इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट निकाल करके ऐड करो, दोनों बराबर आते हैं। अब इनको आप बेसिक बेसिक सी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है। जेड वन प्लस जेड टू का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट। ये सेम माइनस में भी हो जाता है। जेड वन माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड वन कॉन्जुगेट माइनस जेड टू कॉन्जुगेट। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी हो जाएगा, जेड वन जेड टू होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड वन कॉन्जुगेट इंटू जेड टू कॉन्जुगेट। ऐसे ही डिवीजन में भी हो जाएगा, जेड वन अपॉन जेड टू का होल कॉन्जुगेट निकालें या जेड वन कॉन्जुगेट अपॉन जेड टू कॉन्जुगेट निकालें, दोनों इक्वल आते हैं। बस इसमें एक ध्यान रखना है आपको कि जेड टू इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में हमने आज डिस्कशन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको कॉन्जुगेट की बताई हैं। ये आप लोग नोट करिएगा और इनको याद करिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है और मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सब का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ये सारे जितने हमने कॉन्जुगेट्स वगैरह निकाले हैं, मॉड्यूलस हम निकालेंगे, तो ग्राफ में हम देखेंगे कि ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे के वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होने जाते हैं।